नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज इस समय के अंदर एक ऐसी घटना, एक ऐसे बुरे संकेत जो हम लोगों को मिल रहे हैं, जो हम लोगों को और कोई नहीं दे रहा, इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं वो संकेत दे रहे हैं। और उन संकेतों से ये पता चल रहा है कि अब युग परिवर्तन का बहुत बड़ा दौर, बदलाव के दौर से गुजरने वाला है। बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं। और आप लोग कहेंगे कि ये बात आप हर वीडियो में बताते हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट एक वीडियो के अंदर आप देखिए कि टर्की जानवर है वो सर्कल बना के एक के पीछे एक घूम रहे हैं और वो लगातार चक्कर पे चक्कर लगाते जा रहे हैं। इससे पहले गायों ने लगातार चक्कर एक के पीछे एक लगाना शुरू कर दिया था, उसके बाद घोड़ों ने और फिर चींटियों ने। तो ये सारे संकेत ये जो मिल रहे हैं हम लोगों को, ये ब्रह्मांड के द्वारा मिल रहे हैं। और ब्रह्मांड से मिले हुए संकेत सबसे पहले जीव जंतुओं तक पहुंचते हैं। प्रकृति से मिलने वाले संकेत सबसे पहले जीव जंतुओं तक पहुंचते हैं। और इस बात की परिभाषा मेरे को किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि हर जीव अपनी एक अहमियत रखता है, अपनी एक बात रखता है। जिस प्रकार से बारिश होने के टाइम पे आप देखिए कि मोर लगातार डांस करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। अगर किसी के मृत्यु के टाइम पे हो रहा हो तो कुत्ते रोने लगते हैं, कुत्ते कुआट करने लगते हैं, घर के बाहर ऊंची ऊंची आवाज़ों में पुकारने लगते हैं। तो वो समय, वो मृत्यु को देखते हैं, जीव जंतु उन चीज़ों को परिभाषित करते हैं और अपनी भाषा में हम लोगों को बताने का कार्य करते हैं। और ये जो सच्चाई है, जो जीव जंतुओं का जो ये सर्कल बना है, आपने सुना होगा कि बहुत जगह पे क्रॉप सर्कल नाम से कहा जाता है, एलियंस आ रहे हैं। ऐसा क्रॉप सर्कल नहीं, ये जीव जंतुओं का सर्कल है। और इनके बारे में हम लोग सभी जानते भी है, पहचानते भी है। जिस प्रकार के जहाज के डूबने से पहले चूहा जहाज को छोड़ के चला जाता है, आप देखिए भूकंप के आने से पहले बिल्ली, चूहे, बड़े बड़े जितने भी कबूतर, जीव, पशु पक्षी हैं वो उड़ने लग जाते हैं, वो वहाँ से पलायन करने लग जाते हैं। क्यों? प्रकृति के अंदर हो रहे चेंजेस को वो बहुत तेज़ी से समझने लग जाते हैं, उनको बहुत तेज़ी से पता लग जाता है। और इन सभी जीव जंतुओं को हम लोगों की तरह टाइम देखने की, घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप लोगों को ये पता होगा, बहुत सारे जीव जंतु जो होते हैं वो कलर ब्लाइंडनेस होती है उनको, वो ब्लैक एंड वाइट में दुनिया को देखते हैं। तो जब वो ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं तो उनको किस प्रकार से पता लगता है कि सूरज का सुबह निकल रहा है सूरज और शाम को चंद्रमा निकलेगा या बारिश होने वाली है। लेकिन ये सारी चीज़ें उनको खगोलीय घटना के द्वारा, ग्रहों की स्थिति के द्वारा देखी जाती है और वो समझ जाते हैं उन नक्षत्रों के माध्यम से, उन तारों के माध्यम से, क्योंकि वो उसी के थ्रू रास्ता पहचानते हैं, उसी के थ्रू चलते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए वो उन तारा मंडलों का प्रयोग करते हैं। ये बातें सुनने में बड़ी आश्चर्यजनक लगती हैं, मगर ये सच्चाई है। बहुत ही व्यापक रूप से बहुत बड़ा प्राकृतिक प्रलय, बहुत बड़े प्राकृतिक आपदा इस दुनिया के ऊपर आने वाली है। क्योंकि ये सारे संकेत अब मिलने लग गए हैं और प्रकृति ने नहीं, अब जीव जंतुओं ने भी इस बात का संकेत देना शुरू कर दिया है। आपने इस बात को जाना होगा, जब भी जानवर अपने आप में कोई ना कोई हरकत के अंदर परिवर्तन करते हैं तो वो आने वाले टाइम के अंदर हो रही घटनाओं के साथ में लगातार निर्भर होती है, लगातार उनके ऊपर व्यापक रूप से प्रभाव डालती है। तो जो ये पूरे दुनिया के अंदर लगातार बहुत सारे अलग अलग प्रजातियों के जानवर ये सर्कल बना रहे हैं, जो एक के पीछे घूम रहे हैं, तो ये प्राकृतिक आपदा का बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ा संकेत है। जो ये हमारे को जानवरों के माध्यम से मिल रहा संकेत है, इसको हमें पहचान लेना है। और आने वाले समय की ये प्राकृतिक की ओर से भविष्यवाणी है। ये बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ा घटनाक्रम हम लोगों के सामने आएगा। आप देख लीजिएगा 2023 के अंदर जो पहले से बताया है मैंने आपको, प्राकृतिक आपदाएं लगातार आती जाएंगी और प्राकृतिक आपदाओं के लिए 2023 बहुत ही उन्नत रूप से पहचानने वाला है, सामने आने वाला है। सभी लोग इस बारे में बता रहे हैं, हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर इसी बात का जिक्र भी कर रहे हैं और अब जीव जंतुओं भी उसका संकेत दे रहे हैं। तो ये जो संकेत मिल रहे हैं
इसको अनदेखा करने की आवश्यकता नहीं है, इसको अनजाने में छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही नॉर्मल चीज़ों के थ्रू आपको मैंने बताई है और ये शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है, शास्त्रों में इसकी बातें प्रमाण देखी गई हैं। अगर आप सता सुंगत प्रमाण की बात करेंगे तो स्कंद पुराण के अंदर इस बात को पढ़ सकते हैं, आधुनिक पुराण के अंदर इस बात को पढ़ सकते हैं, स्मृति के अंदर इस बात को पढ़ सकते हैं। और हमारे जितने भी प्रयास हैं, जितने भी आप लोगों के जानवर जो हम लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से कुत्ते, जीव जंतु जितने भी मृत्यु को देखने के बाद में अपनी मृत्यु को भी अगर देख लेते हैं तो वो भूखे हो जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं और अपने मालिक की मृत्यु देखने के बाद में वो कूक कूक के रोने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हमें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उनकी भाषा को, उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो पुराणों में वर्णित इन वाक्यों से हम ये जान पा रहे हैं कि अब पृथ्वी इतने बड़े बदलाव से गुजर रही है, इतने बड़े चेंज से गुजर रही है कि जीव जंतुओं ने भी उसका प्रमाण देना शुरू कर दिया है। और जीव जंतुओं के इन प्रमाणों को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ा आपदा, बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी परले जल्दी हम लोगों के पास में इस दुनिया के ऊपर आने वाली है, क्योंकि हर जगह से ये जो सर्कल बन रहा है ये जीव जंतुओं का, आप देखिए किसी एक जगह के ऊपर होता, किसी एक देश के अंदर होता तो ये बात समझ में आती। इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, आप टर्की का सर्कल देखिएगा, आप गायों का सर्कल देखिएगा, आप बफेलोज का सर्कल देखिएगा, आप लिखेंगे कि जितने भी आप जंतु, जीव जंतुओं को अगर आप लिख के सर्च करेंगे तो आप लोगों को उस सर्कल्स की बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी और उनके रिलेटिवली की गई भविष्यवाणी भी सच होती हुई नजर आएगी। और एक बात और बता दूं, अभी किसी ने मुझे आज ही मेल किया है, वीडियो अभी नहीं बनाई है लेकिन आपको अपडेट दे रहा हूं कि केवल हिंदू पुराणों के अंदर ही नहीं, ईसा मसीह के आने की जो बात कही गई है, मतलब हर धर्म में एक सेकंड अवतार के आने की बात की गई है, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी एक ऐसी जगह के साथ में जोड़ के बताया है कि आज की डेट में वो बात सत्य हो गई है। और उन्होंने कहा है कि अब वो समय दूर नहीं, जो अवतार हमारे सामने निकल के आएगा, तो सभी लोग अवतार के आने के बारे में बात कर रहे हैं। सभी लोग यही बात कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे दौर से गुजरने वाला है। तो 2023 के अंदर जो बड़ा संकट, बड़ी परले आने वाली है, 2023 का नाम ले रहा हूं तो सभी लोग कहेंगे कि 2022 भी ऐसे ही निकल गया। मेरे भाइयों 20 बार इस बात को बता चुका हूं, 2022 के अंदर इतनी बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक परले आई है, इतने बड़े बड़े घटनाक्रम हुई है कि 2022 शांतिपूर्वक नहीं लिखा है। और जिन लोगों को नेगेटिव कमेंट करने हैं उनके लिए एक ही बात है, अपने मन की नेगेटिविटी को हटाइए। आपको और जो हम लोग भारतीय ब्लॉगर के साथ में जुड़े हुए मेरे लोग हैं, उनको इन नेगेटिव कमेंटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सच्चाई को देखते हैं, उसकी पारदर्शिता को देखते हैं, उसे समझते हैं और फिर पहलुओं के ऊपर गौर करके आगे बात करते हैं। जब हर भविष्यवाणी के अंदर एक बड़े परिवर्तन के बारे में कहा जा रहा है, हर धर्म के अंदर एक बड़े परिवर्तन के बारे में कहा जा रहा है, मान लिया मैंने कि हिंदू धर्म को आप नहीं मानते, आप सनातन धर्म को नहीं मानते, आप जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म के अंदर देखिए कि परिवर्तन का दौर 2030 तक सभी धर्मों के अंदर बताया गया है। तो ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है जो जल्दी होने वाला है। और अब पृथ्वी के ऊपर हो रही इस प्राकृतिक आपदा जो हमारे ऊपर आने वाली है, कब आएगी, कैसे आएगी, किस रूप में आएगी, इस बात का भी अंदाजा नहीं लग पाया है, लेकिन जानवरों ने इस बात का संकेत देना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों हल्के में ना लें, ये भविष्यवाणी जानवरों की तरफ से, जीव जंतुओं की तरफ से है। और जीव जंतु हमेशा पहले से आभास कर लेते हैं, ग्रहों की स्थिति देख के, पृथ्वी के ऊपर हो रही हलचलों को अनुभव करके आभास कर लेते हैं। ये हो सकता है उसी बारे में बता रहे हैं जो बहुत बड़ा उल्का पिंड जो साइंटिस्टों की नज़रों से छुप गया था और वो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, तो ये घटनाक्रम उससे भी जुड़ी हुई हो सकती है। तो दोस्तों इस बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगा आपसे एक रोचक जानकारी के साथ आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर एक नई जानकारी लाते हुए और एक नई भविष्यवाणी को बताते हुए।